नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये तो कल की खबर जो है, कल से गर्दिश कर रही है ये खबर। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, उनको क्या ऐसी मुसीबत पड़ गई कि आने वाले यानी वो 10-11 माह के बाद जो है उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। तो नाज़रीन कराम, इस इस्तीफ़े ने कई सवालात जो हैं वो उठा दिए हैं और इन सवालात के जवाबात जो हैं वो हम तलाश करते हैं आज इस वीडियो में। जो ज़ेर नज़र वीडियो है, ये एतजाज़ हसन साहब हैं। ये चूँकि कानून को और आइन को और अदालत को और इस पूरी सियासत को जो है वो इस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो इनका कहा हुआ जो है वो पत्थर पे लकीर कह लें जिसे। तो नाज़रीन कराम, चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये तो बड़ी गैर मामूली सी बात है कि वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे और चीफ जस्टिस बन के जो इस्लाह जिस तरफ ले जाना चाहते हैं कोर्ट को, अदालत को, आजकल वो उस तरफ ले जा सकते थे। पर मैं एक इन सब बातों के अभी तक जो सुनी है, एक बात आप ना भूलें और ना नजर से उसे ओझल करें कि एक साहब ऐसे हैं जिनकी हर बात मानी जा रही है, जो भी अभी बैरून मुल्क से हाल ही में तशरीफ लाए हैं वापस, और उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है और हर उनकी बात मानी जा रही है फॉर दी लेवल प्लेइंग फील्ड। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा हो सकते हैं वो इनकी कुर्बानी देना, क्योंकि ये मॉनिटरिंग जज थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने बनाया था। इनको इन्होंने खुद नहीं थे अपने आप को या किसी एग्जेक्टिव ने चूज नहीं था किया। और वो केस भी बना जब था वो पनामा का केस, और वो सारा जबकि हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की अपनी थी और शाहिद खान अब्बासी साहब उस वक्त वजीर आजम थे जिस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे। तो अब ये उधर से भी देखना पड़ेगा कि उस तरफ से क्या खोज मिलता है, क्या शराइत थी जो लंदन जिसको नाम नहाद लंदन मुआहदा कहा जा रहा है, उसमें ये भी तो नहीं थी कहीं कि जो जिस जज ने मॉनिटर किया उनको इलेक्शन के दौरान न बिठाया जाए किसी भी मोतबर ओहदे पर। तो कोई फिर काजी साहब के साथ तो इनका एक इख्तिलाफ राय मुसलसल ही चला आ रहा था, पर काजी साहब ने तो अपने केस को फाइट किया। ये इसमें जरूर एक कुछ उनको दिल को लगी होगी कि ये नकवी साहब जिनके लिए ये स्टैंड ले रहे थे, बजाय जो सुना गया है, जो अखबारों में भी आया, मीडिया पे भी आया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो खुद ही इस्तीफा दे के एक किनारा कश हो गए कि मैं इन एलिगेशंस को, इन इल्जामात को फेस करना नहीं चाहता हूँ। वो एक जरूर इनको धक्का लगा होगा कि पर लेकिन इसका 2-3 जगह अगर इनके इस सोच या मजबूरी या खुशदिली से या जिस तरह भी चीफ जस्टिस के ओहदे, आइंदा ओहदे को मुस्तरद करना, और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसमें जहाँ अदालत के अंदरूनी सियासत भी हो सकती है, वहाँ बैरूनी सियासत भी हो सकती है अदालत से, और उसमें मैं समझता हूँ कि उसको भी हमें देखना चाहिए कि कौन एक साहब है इस पाकिस्तान में जो उनको इस ओहदे से दस्तबरदार होते हुए बहुत सबसे ज्यादा मुतमईन, किसी किस्म का दबाव तो उनके ऊपर होगा, चाहे अपनी जात में से वो बर्दाश्त ना कर सकते हो इस सूरत हाल को, खा वो कोई और वजह हो, अंदरून अदालत हो, उनके कुलीग्स, या उनको वैसे उन्होंने सोचा हो और अपने आप से के साथ ही फैसला किया हो। जी नाज़रीन कराम, जैसे कि आपने देखा, एतजाज़ हसन की गुफ्तगू आपने सुनी, यानी उनका जो शक है या उनका जो यकीन कह लें, वो भी शरीफ फैमिली की तरफ ही जा रहा है। यानी वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस नवाज शरीफ को लाने वाले जितने भी लोग हैं या जितने भी सहूलतकार हैं इस नवाज शरीफ के, उन्होंने जब इसको लाने का तय कर लिया है तो इसकी रास्ते का हर कांटा जो है वो हटाना चाह रहे हैं। और
یہ جو اعجاز الحسن صاحب نے کا استعفیٰ ہے، ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پاناما کیس میں اور باقی جو جتنے بھی معاملات تھے اس نواز شریف کی چوری چکاری کے، ان سارے معاملات میں یہ جو تھے وہ اس بینچ کا حصہ تھے، اعجاز الحسن صاحب. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مریم نواز جو ہے کئی جلسوں میں ان کے نام، ان کی تصویریں لگا کر تو پھر ان کو جو ہے وہ طعن و تشنیع ان پہ کہ ان کے اوپر کرتی رہی. اس شریف فیملی کا جو وتیرہ ہے وہ یہ ہے ناظرین کا کہ یہ ہر طریقے سے جو ہے یعنی ان لوگوں کو یہ بالکل نہیں پسند کرتے جو ان کی کرپشن کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یا ان کی جو کرپشن کو روکنے میں جو ہے وہ معاون بنتے ہیں. تو ناظرین کرام یہ جو استعفیٰ آیا ہے یہ بھی اس کی جس وقت بھی تحقیقات ہوں گی تو اس میں آپ کو شریف فیملی اس کے پیچھے آپ کو نظر آئے گی، کہیں کوئی ویڈیو نظر آئے گی ان کی، کہیں پر کوئی دھمکی نظر آئے گی، کہیں پہ کوئی دھونس نظر آئے گی. تو یہ چیزیں ناظرین کرام جو جیسے کہ اعتزاز حسن فرما رہے ہیں، تو اس سسٹم کو تباہ و برباد کرنے میں اس نواز شریف نے جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. یعنی اس کو ویسے ہی نہیں انہوں نے گاڈ فادر کہا تھا، انہی جج صاحبان نے اس کو گاڈ فادر کہا تھا. اور گاڈ فادر جو ہے وہ آپ نے اس کی تاریخ بھی دیکھی ہوگی کہ گاڈ فادر واپس جب آ گیا ہے تو اب انتقام جو ہے وہ ہر طرف انتقام نظر آ رہا ہے. یعنی جس نے بھی نواز شریف کی آگے کرپشن کے آگے اس کی کرپشن کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی، ان کو تہ تیغ کیا جا رہا ہے، ان کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے. اور باقی چیزیں آپ مزید بھی آپ آئندہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ، ویڈیو آپ نے دیکھی، اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے.